नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग कक्षा 9th का यानी कि कक्षा 9 का जो चैप्टर 2 है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके कुछ MCQ क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको लगभग 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करवाए जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी प्रकार हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर रहा ये पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तट, बी द्वीप, सी प्रायद्वीप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप क्या होता है कि वह क्षेत्र जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो यानी कि जल से घिरा हो, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इसमें आपको मैप में दिखा, मैप में आप देखिए क्या दिया हुआ है। यह रहा आपका प्यारा भारत। तो भारत का हिस्सा यदि आप देखें तो यहाँ से जो गुजरात से शुरू होता है, यहाँ से इधर से, और ये दक्षिणी हिस्सा होते हुए फिर ये आपकी बंगाल की खाड़ी तक, ये हिस्सा जितना देखिए ये आपका पानी वाला एरिया है, ये भी पानी वाला एरिया है, और नीचे भी आपका क्या है, पानी वाला ही है। तो भारत आपका 3 ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत को हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय है। भारत का जो क्षेत्र कैसा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी कि नीचे का हिस्सा दक्षिणी भाग आपका क्या है, 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसी को आप प्रायद्वीप बोलेंगे। तो कोई भी भूमि जो 3 ओर से जल से घिरा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप यानी कि पेनिसुला। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। यानी कि म्यांमार भारत के पूर्वी भाग में है, उसी के आपके पड़ोस में है, तो उसमें हम लोग जो वहाँ सीमा बनाती है पर्वत श्रृंखला, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, बी उत्तरांचल, सी पूर्वांचल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूर्वांचल। देखते हैं कहाँ है आपका पूर्वांचल। ये देख रहे हैं आपका भारत का ये पूर्वी भाग है, दिखता होगा ये क्या है, आपका भारत का ये पूर्वी भाग है। और इसी से लगा हुआ ये वाला जो आपका एरिया दिख रहा है, ये आपका क्या है, म्यांमार है। और इसी के बीच में जो आपको दिखता होगा ये क्या है, पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ी, यानी कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि भारत की किधर है, पूर्व की ओर है। यही आपका क्या है, पूर्वांचल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है। तो गोवा को जो दक्षिणी हिस्सा है, तो वहाँ जो पश्चिमी तटीय जो पट्टी है यानी कि मैदान है वहाँ के, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कोंकण तट, बी उत्तरी सरकार, सी कोरोमंडल तट, डी मालाबार तट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मालाबार तट। अब दिखाते हैं आपको मैप में कि कहाँ पर आपका मालाबार तट। इस मैप में आप यदि देखें तो ये रहा आपका दमन नदी, इसी के जस्ट नीचे दक्षिण में क्या गोवा है, और गोवा का ही दक्षिण में आपका क्या है, इधर कर्नाटक है। तो देखिएगा दमन नदी से गोवा तक इसको बोलते हैं कोंकण तट, और गोवा से दक्षिणी में जो इसको केनरा तट, और सबसे नीचे क्या आपका एक और है कर्नाटक से आगे, यह है मालाबार तट। तो चूँकि वहाँ केनरा तट तो ऑप्शन में था नहीं, वहाँ था क्या, मालाबार तट, इसलिए सही जवाब हो जाएगा। नहीं कि ये आपका गोवा रहा, गोवा के दक्षिणी में क्या है आपका, ये मालाबार तट। ये देखिए पश्चिमी नदी घाटियाँ लिखा होगा, देखिए है ना पश्चिमी नदी घाटी, ये सब का क्या है, पश्चिमी नदी मैदान है, यहीं पर आपका क्या है, मालाबार तट। चलते हैं इसी में थोड़ा सा और जान लीजिए। आपका इधर देखिएगा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक ये जो आपका है तट, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ये आपका डेल्टाई क्षेत्र है, और यहाँ उत्तरी सरकार कहा जाता है। पश्चिम बंगाल से यानी उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश तक जो है, इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी माउंट एवरेस्ट। तो इसका सबको पता होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के करिए कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है विश्व की। इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए यही आपका है माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट आपका क्या है, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर
माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी नेपाल, सी चीन, डी बांग्लादेश। तभी अभी इसका आंसर आपको हम बताए थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7, मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी एक बहुत ही बढ़िया जगह है पर्यटन के लिए भी। यह है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। देखिए अभी जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं वह क्षेत्र ये रहा, ये आपका झारखंड यहाँ पड़ता है। ये जो आपको निशान दिखा रहा है ये हम यहाँ पर अभी हैं, मेरा लोकेशन। और मसूरी, देखिए मसूरी लेक है ना, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये जो निशान दिख रहा है ये मसूरी है। यहीं पर आपका क्या है उत्तराखंड है, यही मसूरी पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी कुमाऊँ हिमालय। तो सिंधु और सतलुज के नदी बीच के क्षेत्र में जो हिमालयी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब हिमालय। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका है सिंधु क्षेत्र, ये आपका है सतलज वाला क्षेत्र। तो यहाँ से यहाँ तक के जो बीच का भाग है ना, ये जो हिमालय का रेंज है इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। देखिए सतलुज से काली नदी, यहाँ पर आपका सतलुज है और यहाँ पर है काली नदी, इसके बीच वाला जो हिमालयी क्षेत्र है इसको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता यहाँ है, तो इसके बीच वाला जो हिमालयी क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। उसके बाद आता है तीस्ता से दिहांग नदी, देखिए यहाँ आपका दिहांग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिमालयी क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग असम हिमालय। तो याद रखेंगे आप। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुमाऊँ हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी असम हिमालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुमाऊँ हिमालय। अभी आपको दिखाए थे फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कुमाऊँ हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी असम हिमालय, डी पंजाब हिमालय। तभी आपको बताए थे मैप में, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? अभी सब आपको मैप में बताए थे। ऑप्शन नंबर ए नेपाल हिमालय, बी कुमाऊँ हिमालय, सी असम हिमालय, डी पंजाब हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम हिमालय। नेक्स्ट, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? जो माजुली द्वीप है ना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो बताइए कि यह किस नदी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु, बी सतलुज, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि ब्रह्मपुत्र। आपको दिखाते हैं मैप में। तो देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई हुई है, इधर से होती हुई इधर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी वापस फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ आती है, लेकिन जब यहाँ असम में पहुँचती है, ये आपका रहा असम का क्षेत्र, यहाँ पहुँचती है तो जो दिख रहा है पॉइंट, यही आपका क्या है माजुली द्वीप का निर्माण यहाँ करती है। तो माजुली द्वीप कहाँ असम में पड़ती है, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। लगभग कितना है 352 वर्ग मील इसका क्षेत्र है माजुली द्वीप का, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चिल्का, बी टिक्करताल, सी वुलर झील, डी डल झील। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिल्का झील। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। चलिए देख लीजिए, ये रहा आपका उड़ीसा और यहीं पर आपका झील है, क्या है चिल्का झील, चिल्का लेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंडमान निकोबार। तो यहाँ जो सक्रिय ज्वालामुखी जिस द्वीप पर है उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा सभी। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फेसबुक पेज पर वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली।
16 गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? ऑप्शन नंबर ए यूरेशिया, बी उत्तर अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पेंजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेंजिया। आपको बता देते हैं जो 8वां महाद्वीप आपका है सब पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, धीरे धीरे वह कुछ गतियों के कारण यानी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल के कारण धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ। इसको आप ऐसे समझिए, लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले आपका ये वाला सिचुएशन था। देखिए सभी के है महाद्वीप एक साथ ये जुड़े हुए हैं। 150 मिलियन वर्ष पहले ये दूसरी स्थिति है जिसमें कि देखिए यहाँ से धीरे धीरे महाद्वीप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ देखिए, लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले वहाँ से धीरे धीरे ये महाद्वीप और दूर होते गए। आपको दिखता होगा कि देखिए अफ्रीका के साथ इंडिया का क्या था, जुड़ा हुआ था। इंडिया देखिए आपका ये वाला है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ था? अफ्रीका के साथ। ये धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ। यह लगभग उत्तर पूर्व की दिशा की ओर खिसक रहा है। तो अभी देखिए एशिया यहाँ पर है, ये धीरे धीरे इधर से खिसके और इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका इंडिया देखो यहाँ पर आकर जुड़ गया, देखिए एशिया के साथ जाकर जुड़ गया। अफ्रीका से टूटा, इस दिशा में जाके जुड़ा, तो ये दिशा आपका क्या बताता है? उत्तर पूर्व बताता है। तो इस तरह से आपका वहाँ जाके जुड़ गया। तो पहले पूरा मिला के जो था सभी 8 महाद्वीप जहाँ जुड़ गए थे उसको कहते थे हम लोग पेंजिया। ठीक है। अब 17, हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से अलग है? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, बी हिमाचल या लघु हिमालय, सी शिवालिक, डी छोटा नागपुर का पठार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि छोटा नागपुर का पठार। ये क्यों? तो देख रहे हैं कि ये हिमाद्री, हिमालय, शिवालिक ये आपका हिमालय से जुड़े हुए शब्द हैं। बाकी छोटा नागपुर का पठार क्या, ये पठार से जुड़ा हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय तथा मालवा का पठार, बी हिमालय तथा उत्तरी मैदान, सी थार का मरुस्थल, डी पश्चिमी घाट तथा तटीय मैदान। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमालय तथा उत्तरी मैदान। तो देख रहे हैं हिमालय क्या है, ये भी आपका नवीनतम भूभाग स्थल है क्योंकि लगातार हिमालय का निर्माण जारी है। और उत्तरी मैदान तो चूँकि नदियाँ हमेशा क्या करती हैं, मैदान का विस्तार करती रहती हैं, अपने साथ कचरे बालू ला करके हमेशा मैदान का निर्माण करती रहती थी। ये दोनों मतलब कि लगातार बनना जारी रहता है, इसलिए इसको हम नवीनतम कर सकते हैं। 19, हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक वर्षा, बी पर्वतीय स्थल, सी बड़े मैदान, डी हिमपात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्वतीय स्थल। तो हिमालय में मतलब पर्वतीय स्थल, जो कि वहाँ बहुत सारे पर्वत आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए अंगारा लैंड, बी पैंथालासा, सी यूरेशिया भूस्थल, डी गोंडवाना भूस्थल। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है निम्न में से किस भूभाग यानी कि किस भूखंड का भाग है? पहले मतलब कौन सा भूखंड में हुआ करता था? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना भूस्थल। तो बताए थे जब ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था और एक दूसरे से अलग होना शुरू हुआ, तो जब दो भागों में बटा तो ऊपर वाले को बोलते थे अंगारा लैंड, नीचे को बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो जो अफ्रीका आपका देखिए यदि बीच से इसको आप काट देते हैं तो अफ्रीका किधर आ गया? गोंडवाना लैंड में। ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो दक्षिणी भाग आपका है भारत का, इसी से फिर जाकर यहाँ एशिया के साथ जुड़ा, लेकिन पहले क्या था, ये अफ्रीका के साथ था, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाता है। तो इस तरह से आपका आज का टेस्ट हुआ समाप्त। यहाँ तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।